सोचिए, एक तरफ है एक करोड़ों डॉलर की मिसाइल और दूसरी तरफ एक ऐसा हथियार जिसकी कीमत एक आम कार से भी कम है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सस्ते से हथियार की जिसने मॉडर्न वॉरफेयर के सारे नियम ही पलट के रख दिए हैं। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। एक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल, इसकी कीमत है करीब करीब $2 मिलियन। ये दुनिया के सबसे पावरफुल और सटीक हथियारों में से एक गिना जाता है। मतलब किसी भी दुश्मन के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा। और अब देखिए इसके मुकाबले में शाहिद 136 ड्रोन, कीमत सिर्फ $20,000। आप सोच सकते हैं, ये तो टॉमहॉक मिसाइल की कीमत का बस 1% है। इतना बड़ा फर्क आखिर ये हो कैसे सकता है? और यही आज का हमारा मेन टॉपिक है। कैसे एक ऐसा हथियार जो एक कार से भी सस्ता है, वो बैटलफील्ड को पूरी तरह बदल रहा है। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फ्लाइंग स्कूटर है क्या चीज़। क्योंकि इसकी असली ताकत जो है ना, वो इसके डिज़ाइन और इसके काम करने के तरीके में ही छिपी है। देखिए, शाहिद 136 एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसको सुसाइड या कामकाजी ड्रोन भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सीधे जाकर हमला नहीं करता, बल्कि अपने टारगेट के ऊपर घंटों तक चक्कर काटता रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। अब जरा इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स पर नज़र डालते हैं। ये ड्रोन देखिए करीब 3.5 मीटर लंबा है और वजन सिर्फ 220 किलो, मतलब काफ़ी हल्का है। पर छोटा होने का ये मतलब नहीं कि ये कमज़ोर है। ये अपने साथ 30 से 50 किलो का एक्सप्लोजिव ले जा सकता है, जो किसी भी टारगेट को उड़ाने के लिए बहुत है। और इसकी टॉप स्पीड वो भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आती है सबसे मजेदार बात, इसका निकनेम। इसे फ्लाइंग स्कूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक 2 स्ट्रोक स्कूटर का इंजन लगा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, वही इंजन जो पुराने स्कूटरों में होता था। और इसी वजह से इसकी आवाज भी बिल्कुल एक फटे हुए स्कूटर जैसी ही आती है। और यही यही इसके इतना सस्ता होने का सबसे बड़ा राज है। तो सवाल उठता है कि भाई ये सस्ता सा ड्रोन अपने दुश्मन को ढूंढता कैसे है? इसका जो गाइडेंस सिस्टम है ना, वो बहुत सिंपल है, पर उतना ही डेडली भी। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो ये ड्रोन मेनली तो जीपीएस का इस्तेमाल करके अपने टारगेट तक पहुंचता है। लेकिन सोचिए, अगर दुश्मन ने जीपीएस को जैम कर दिया तो? तब इसका बैकअप सिस्टम काम आता है, जिसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें लगे जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर ड्रोन को बताते रहते हैं कि किधर जाना है और कितनी तेजी से जाना है। पर इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है इसका एंटी रेडिएशन सीकर। ये क्या करता है? ये दुश्मन के एयर डिफेंस रडार से जो सिग्नल निकलते हैं ना, उन्हें ढूंढता है। और जैसे ही इसे कोई रडार सिग्नल मिलता है, ये उस पर लॉक ऑन कर लेता है और सीधा जाकर उससे टकरा जाता है। और एक बार रडार तबाह हुआ तो समझ लीजिए पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अंधा हो गया। अब देखिए, एक अकेला ड्रोन शायद उतना खतरनाक ना लगे, लेकिन शाहिद 136 की असली ताकत है झुंड में हमला करने की स्ट्रैटेजी। ये अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। होता यह है कि इन ड्रोन्स को अक्सर 100 के ग्रुप में लॉन्च किया जाता है और ये बहुत नीचे उड़ते हैं, जमीन के पास, ताकि नॉर्मल रडार सिस्टम इन्हें पकड़ ही ना पाए। अब कल्पना कीजिए, दर्जनों ड्रोन एक साथ अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन सबको एक साथ रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, यानी आर्थिक युद्ध। आखिर इस सस्ते से ड्रोन को मार गिराना इतना महंगा क्यों पड़ता है? यहीं पर सारा हिसाब किताब सामने आता है। एक $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए अगर आयरन डोम का इस्तेमाल करें तो एक इंटरसेप्टर मिसाइल लगती है $50,000 की। और अगर पेट्रियट मिसाइल यूज की गई तो खर्चा सीधा $2 मिलियन पहुंच जाता है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक ट्रैप है जिसमें बचाने वाले का नुकसान हमला करने वाले से कई कई गुना ज्यादा होता है। ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें हार तय है। मतलब कोई भी देश आखिर कब तक लाखों डॉलर की मिसाइलें खर्च करके $20,000 के ड्रोन्स को मारता रहेगा? ये किसी भी देश के डिफेंस बजट को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। तो शाहिद 136 ने असल में लड़ाई का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है। एक ऐसा चैप्टर जहां जंग तोपों से ज्यादा कैलकुलेटर पर लड़ी जा रही है। और यही अब नई हकीकत है। शाहिद 136, जिसे अब रूस गेरान 2 नाम से भी बना रहा है, उसने ये साफ कर दिया है कि आज की लड़ाई सिर्फ मिलिट्री पावर की नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक स्टैमिना की भी है।
मतलब जो देश इस आर्थिक लड़ाई में लंबा टिकेगा, जीत उसी की होगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या आने वाले वक्त में जंगें ऐसे ही सस्ते लेकिन असरदार ड्रोन्स के भरोसे लड़ी जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।